जगदीप धनखड़ तो फिर भी ठीक थे, वे सिर्फ झुका करते थे। नए वाले तो लेटने को तैयार हैं। नहीं समझे? ठहरिए, समझा देते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये सीपी राधाकृष्णन का एक पोस्ट है। इस पोस्ट में सीपी साहब ने खुद को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया है। इस पोस्ट को लिखते वक्त सीपी साहब इतने भाव विभोर हो गए कि मानो लेट गए हों। सीपी साहब ने 6 लाइन की पोस्ट में 6 बार बिलवेड और 6 बार मोस्ट रिस्पेक्टेड लिख डाला है। इनके इस पोस्ट को देखकर लोग कह रहे हैं कि इनसे तो ठीक धनखड़ साहब ही थे, कम से कम सिर्फ कमर मोड़ के झुकते थे, इनकी तरह लेटते तो नहीं थे। इन्हें देख मालूम पड़ता है कि ये पूरी तरह से रीढ़ विहीन है, मानो इन्हें पहले से ही यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय, पूजनीय और जी हुजूर करने की आदत हो। खैर, बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो यहाँ जी हुजूर करने वालों को ही आगे बढ़ाया जाता है। पहले जगदीप धनखड़, अब सीपी राधाकृष्णन और पार्टी में जेपी नड्डा जैसे लोग सब इसके उदाहरण हैं। जगदीप धनखड़ को ही देख लीजिए। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखकर लोग कहते थे कि वो बीजेपी के सामने सिर्फ झुके रहते हैं। संसद में जब विपक्ष कोई सवाल उठाता, जैसे राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो धनखड़ साहब अक्सर उन्हें टोकते, उनकी बात काटते या सदन से बाहर का रास्ता दिखा देते थे। मिसाल के तौर पर जब राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो धनखड़ साहब ने तुरंत नियम कानून का हवाला देकर बात को दबा दिया। लेकिन जब बीजेपी के नेता लंबे लंबे भाषण देते थे तो वो चुपचाप सुनते थे। इन्हीं वजह से विपक्ष शुरू से आरोप लगाता था कि धनखड़ साहब बीजेपी के इशारे पर विपक्ष को दबाने में लगे रहते हैं। अब आते हैं नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर। बीजेपी ने हाल ही में इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। जान लीजिए कि सीपी साहब महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और तमिलनाडु से बीजेपी के पुराने नेता। इन्हें जैसे ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये इतने भाव विभोर हो गए कि क्या ही कहा जाए। ये बीजेपी के हर उस नेता को बिलवेड और रिस्पेक्टेड बता रहे हैं जो इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई दे रहे हैं। लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं कि धनखड़ साहब तो कम से कम कमर झुकाते थे, लेकिन सीपी साहब तो पूरी तरह से रीढ़ विहीन लगते हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाती है जो उनकी हर बात माने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही देख लीजिए। उनकी जी हुजूरी का आलम यह है कि पार्टी को उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल हो गया है। नड्डा साहब का इतिहास देखें तो वो हमेशा बीजेपी और आरएसएस के वफादार रहे हैं। जब भी पार्टी को कोई मुश्किल काम सौंपना होता है, नड्डा साहब जी हुजूर कहकर तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जेपी नड्डा की कोई अपनी राय नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर से आए आदेशों का पालन करते हैं। यही कारण है कि अब बीजेपी को ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जो इतनी बखूबी से जी हुजूरी कर सके। इसीलिए पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। खैर, वापस आते हैं उपराष्ट्रपति पर। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग और उपराष्ट्रपति जैसे पदों को अपने कब्जे में ले लिया है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी ने जब वोटर लिस्ट मांगी तो चुनाव आयोग ने उन्हें 7 फीट का दस्तावेज थमा दिया, जिसे पढ़ने में उनकी टीम को 6 महीने लग गए। लेकिन जब बीजेपी ने वही लिस्ट मांगी तो उसे आसान फॉर्मेट में तुरंत दे दी गई। लोग कहते हैं कि बीजेपी का असली खेल यही है, ऐसे लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाओ जो उनकी हर बात माने। धनखड़ साहब हो, सीपी राधाकृष्णन हो या फिर जेपी नड्डा, सब एक ही सांचे में ढले लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो सिर्फ एक पार्टी की भक्ति में लीन हो? क्या वो निष्पक्ष होकर काम कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।